नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतार दिए हैं। जनता भी जो है वोटिंग के लिए तैयार है। 13 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग में हजारीबाग में वोटिंग होनी है और हम इस वक्त हजारीबाग में हैं। आप देख सकते हैं हजारीबाग की जनता हमारे साथ है। आइए जानते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में झारखंड की जनता किन मुद्दों पर वोट करने जा रही है और वो कौन से मुद्दे होंगे जो इनके वोट को प्रभावित करेंगे, किसे मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। तो इन तमाम बातों को हम जानते हैं हजारीबाग की जनता से। ये बताइए कि अभी झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, वो कौन से मुद्दे हैं यहाँ पे जिसके आधार पे आप वोट करेंगे? देखिए, सबसे पहला हजारीबाग को आप लेते हैं तो यहाँ बिजली व्यवस्था सबसे बड़ी ख़राब है। यदि आपका एक दिन हवा पानी चलता है तो 3 से 4 दिन आपका बिजली गुम हो जाती है। ये हजारीबाग जो है ना, झारखंड का राजधानी के बाद दूसरी राजधानी ये जानी जाती है। दूसरा, यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था इतना ख़राब है कि आप रास्ते में चलते हुए आप देख लीजिएगा कि आपको रास्ता नहीं मिलेगा। सब्जी बेचने वाले लोगों को आज तक सब्जी बेचने के लिए जगह नहीं दिया गया। आप रांची के कोकर में चले जाइए तो देखिए वहाँ रोड पर से उठा करके उन लोगों को व्यवस्था दिया गया सब्जी बेचने के लिए, पुल पर, डिस्लरी पुल जिसको आप कहते हैं। इन हजारीबाग में सब्जी बेचने वाले लोगों को आज तक कहीं व्यवस्था नहीं दिया गया। ठेला लगाने वाले लोगों का ठेला लगाने का जगह उचित जगह नहीं दिया गया। आज हजारीबाग में हमारे पास जगह की कमी नहीं है। खेल खिलाड़ियों के लिए आज जितना बनाया गया आपका स्टेडियम बनाया गया, खिलाड़ियों को आज तक यहाँ को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया। खिलाड़ी अपने दम पर आगे आज बढ़ रहे हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि के माध्यम से कोई उन लोगों को मदद नहीं खिलाड़ी लोग को दिया जाता है। विकास के नाम पर यहाँ पर चुंगी भराया जाता है। विकास के नाम पर कुछ हजारीबाग आपको नहीं दिखता है। जिस तरह से आप 20 साल पहले तार देखिए, आज वही तार दिखेगा। जिस तरह रोड आप पहले देखिए उसी तरह से रोड आपको दिखेगा। आपको लगता है कि जो मौजूदा सरकार है उसको बदलना ज़रूरी है? सरकार यहाँ नहीं है, यहाँ के जनप्रतिनिधि को बदलना बहुत जरूरी है। यहाँ कई वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी के सांसद यहाँ रहे हैं, कई वर्षों से रहे हैं, आज भी वही हैं। एमएलए वही है, विधायक सांसद भी वही हैं और यहाँ का भी एमएलए भी वही हैं। कई वर्षों से आप देखिए, विकास जनप्रतिनिधि के माध्यम से होता है। यहाँ सरकार आपको योजना दे सकती है, उस योजना को आप पारित करा करके आप अपने धरातल पर ज़मीन पर नहीं उतारते हैं तो ये आपके अंदर कमी देखी जाएगी। जी जी जी। ये आपको लगता है कि जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने सिर्फ बरगलाने का काम किया, गुमराह किया जनता को, काम कुछ नहीं किया? यहाँ धर्म की राजनीति की जा रही है, विकास की राजनीति पर आइए। मोदी जी क्या बोले थे कि सबका विकास होगा, लेकिन सबका साथ सबका विकास होगा। लेकिन आज यहाँ क्या हो रहा है? धर्म की राजनीति हो रही है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है। विकास की राजनीति पर आप आइए ना, अपनी विकास बताइए। आप कटकम सांडी के कई ऐसे क्षेत्र में आप चले जाइए, गांव में चले जाइए, जहां आज भी लोग खटिया पर लाद करके मरीज को लेकर के आते हैं। एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है। आप कहते हैं हमने जाल बिछा दिया सड़क का, अब जाइए कच्ची सड़क। आपको यहाँ का नहीं, मायापुर छड़वा डैम के बाद मैं बता रहा हूँ, मायापुर जो पेट्रोल पंप उसके अंदर आप जाइएगा तो बरसात के दिन में आपको कीचड़ में फिसल के आप गिर जाइएगा, मोटरसाइकिल नहीं चला पाइएगा। छड़वा डैम की बात मैं कर रहा हूँ, छड़वा बस्ती है उसके अंदर, मायापुर की बात मैं कर रहा हूँ। जाइए, कच्चिया सड़क मिलेगा आपको। ये बताइए कि यहाँ जो हजारीबाग में 2 उम्मीदवार हैं, मुख्य रूप से जिनके बीच कहा जा रहा है कि लड़ाई है, उन दोनों में कौन अच्छे हैं? आप अच्छे किन्हीं को नहीं बोल सकते हैं। जब तक विकास नहीं करेंगे तब तक अच्छा हम नहीं बोल सकते। इन लोग भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेकर के आए हैं, कांग्रेस का टिकट लेकर के आए हैं, दोनों नए प्रत्याशी हैं। जब तक अपने विकास को दिखा नहीं देते हैं 5 साल, तब तक इन लोगों को नहीं कहा जा सकता है कि एक अच्छे साफ सुथरे छवि के आदमी विकास की बात करते हैं। किसी को मौका देंगे तभी तो। मौका किसको देने जा रहे हैं आप? मौका तो मिला भारतीय जनता पार्टी के, कितने वर्षों तक मौका मिला, लेकिन आज विकास के नाम पर क्या हुआ यहाँ? इस बार क्या हो रहा है? इस बार क्या करने जा रहे हैं? यहाँ तो देखिए इस बार क्या है, धन बल की राजनीति हुई यहाँ। जो 5 साल तक झंडा ढोया भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस का, जो उम्मीद लगाए बैठे हुए था, उन लोगों को टिकट नहीं दिया गया। यहाँ धन बल की राजनीति चल रही है, यहाँ कोयले की राजनीति चल रही है, यहाँ ठेकेदारी की राजनीति चल रही है।
जिसका वर्चस्व होगा उसकी राजनीतिक चल रही है। जनता की राजनीतिक या एक सामान्य कार्यकर्ता की राजनीतिक यहाँ नहीं चल रही है। वैसे लोगों को टिकट नहीं दिया जाता है। यहाँ झंडा ढोने के लिए रखा गया है। आप किसको चाहते हैं? अब तो मजबूरी हम लोगों के बीच में है कि जो आया है उसी में से चुनना है। ऑप्शन कहाँ हम लोगों के पास बचा है? मजबूरी में किसको आप चुनने जा रहे हैं? अभी नहीं बता सकते। अभी तो जनता का मूड देखेंगे हम लोग, उसके बाद निर्णय हम लोग लेंगे कि क्या करना है हम लोगों को। आपका मूड क्या कह रहा है? अभी हम भी अपना नहीं बता पाएंगे, क्योंकि सभी जो है रंगे बिल्ली के समान इन लोग हैं, रंगे सियार हैं। अभी इन लोग उस प्रकार का भी नहीं है चेहरा इन लोगों। समाज के प्रति एक भी व्यक्ति जो है समाज के लिए, हित के लिए कार्य नहीं किया इन लोग जो भी किया अपने टिकट की दावेदारी के लिए इन लोगों ने समाज के बीच में सिर्फ आया है। अच्छा, मुख्यमंत्री का चेहरा सबसे अच्छा कौन हो? देखिए, मुख्यमंत्री की जहाँ बात कीजिएगा तो हम बाबूलाल जी को सरे से खारिज करते हैं, क्योंकि ओबीसी का 27% आरक्षण काटने वाले हमारे वो बाबूलाल मरांडी हैं। डोमिसाइल नीति को पास नहीं होने दिए। रघुवर दास जब मुख्यमंत्री बने तो 1985 लागू किए, 1932 आपने लागू क्यों नहीं किया? 1985 लागू करने का आपका क्या हक यहाँ था? यहाँ के झारखंडियों का हक आपने मारने का काम किया। अधिक समय तो भारतीय जनता पार्टी ने राज किया यहाँ झारखंड में। लेकिन जहाँ तक अभी अब हेमंत सोरेन की बात करेंगे तो हेमंत सोरेन ने जितना योजना को लागू किया है उतना जमीन पर उन्होंने उतारा भी है। अच्छा, ये बताइए कि हेमंत सोरेन कहते हैं कि हमको बहुत परेशान किया गया, इस वजह से हम काम बहुत अच्छा नहीं कर पाए, नहीं तो और ज़्यादा काम करते। देखिए, एक तो है कि कोरोना काल में काम बाधित हुआ सरकार का। दूसरा हुआ कि 6 महीना के लिए जो इनको जेल में डाला गया, तो यदि ये गलत थे और आपके पास पुख्ता प्रूफ था तो आप इनको अंदर क्यों नहीं रखे? कोर्ट ने इनको बाहर क्यों कर दिया? तो 6 महीना भारतीय जनता पार्टी ने अवरोध डाला विकास में। तो इस तरह से लोग हैं जो आप बताइए क्या सोच रहे हैं? चुनाव को कौन से मुद्दे हैं जो जिसके आधार पे आप वोट करेंगे? यहाँ पे तो हम तो विकास को ही लेकर के फ़ोन कर ये वोटिंग के लिए हम सोचे हैं। जैसे यहाँ पे रोड रास्ता ट्रैफिक जाम के लिए बहुत होते हैं। यहाँ पे ट्रैफिक के लिए सुधार होता है। कुछ हमारा मेडिकल से रिलेटेड है। यहाँ पे मेडिकल के से भी आप देखिएगा कि बहुत ऐसे मरीज हैं जो यहाँ पे दूर से आते हैं, उनको मिल नहीं पाता है। सुविधा जो होता है वो सुविधा मिलना चाहिए आदमी को। बहुत सारे देख रहे हैं, कोई ब्लड के लिए कहीं पे जा रहे हैं तो वहाँ पे बैंकिंग में देखिएगा कोई ग्रुप का ब्लड नहीं है, उसके लिए भी आदमी को बहुत परेशानी होता है। उसके लिए भी हम सरकार से ये, चाहे यहाँ पे जो भी जीतेंगे उनके लिए बोलेंगे कि कम से कम उनका व्यवस्था होना चाहिए, है ना। किसी को परेशानी से बचना चाहिए, है ना। ये बताइए कि यहाँ कहा जा रहा है कि जो लड़ाई है वो मुन्ना सिंह और प्रदीप प्रसाद के बीच में है, तो इन दोनों चेहरों में कौन आपको अच्छा लग रहा है? आप किसको चुनने जा रहे हैं? इसके लिए तो हम अब देखिए, अब जो तो ये तो जनता पे डिपेंड करता है कि कौन है। हमारे देने ना देने से एक से वोटर कुछ नहीं होता नहीं है, तो ये सारी जनता पे डिपेंड। लेकिन ये बताइए कि किसकी संभावना ज़्यादा लग रही है? देखिए, यहाँ पे गॉसिप होता है उसके मुताबिक कौन अच्छा लग रहा है? देखिए, हाँ देखिए, यहाँ पर संभावना तो देखिए हमारे जो यहाँ पे हजारीबाग की संभावना है तो उसमें बीजेपी की सरकार की, क्योंकि शुरू से आप इतिहास भी देखिएगा तो हजारीबाग बीजेपी का गल रहा है। बीजेपी का गल रहा है। तो हमें आज भी लग रहा है कि मैं अगर देखा जाए अच्छा, तो बीजेपी सरकार ने सचमुच जो है हेमंत सोरेन को काम करने का मौका नहीं दिया। नहीं, ये तो मैं इसके लिए तो मैं नहीं बोले। हालांकि तो देखिए उनका सरकार है, वो तो अपना कर सकते थे, कोई दिक्कत तो है नहीं। बीजेपी क्या रोक तो लगाने के लिए ये नहीं। परेशान किया उन्होंने बहुत मोदी सरकार ने। नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो जेल में डाला गया था, ये तो सही है। हाँ, जेल में अब क्या गमन हुआ, क्या हुआ, ये बारे तो मैं नहीं बोल सकता हूँ इसके बारे में। लेकिन हाँ, लेकिन क्या है कि उनका अपना सरकार थी, सरकार यहाँ पे था, वो तो अपने मन मुताबिक तो कर सकते थे। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकार जो अभी है वर्तमान में, इन्होंने पहली बार जब आया था हम लोगों ने आशा करके 2019 में लाया था कि इनका पहला जो नीति था कि मैं प्रत्येक वर्ष 5 लाख नियुक्ति लूँगा, यहाँ 1932 का खतियान लागू करूँगा। लेकिन जस्ट हुआ उल्टा। ये सरकार आई, पूरे 5 साल में कुछ नहीं कर पाई। 2021 में नियुक्ति वर्ष घोषित की, लेकिन 2021 में एक भी नियुक्ति नहीं दे पाई। अभी तक वर्तमान जो 5 साल पूरा कार्यकाल पूरा करने चले हैं, अभी तक ये सरकार 10,000 नियुक्ति नहीं दे पाई। अब फिर फ्रंट पेज पे आ रहा है कि अगर सत्ता में आए तो 5 लाख, तो खाली जनता को ठगा जा रहा है। यहाँ पे जनता को इतना, झारखंड ऐसा लुटेरा जगह बन गया है कि एक न एक राष्ट्रीय पार्टी आते हैं और वो यहाँ पे जो क्षेत्रीय पार्टी हैं उसके साथ सहयोग करके और यहाँ लूटने का सिर्फ काम कर रहे हैं। यहाँ का जो झारखंडी का जो स्थानीय नीति है, जो यहाँ का डोमिसाइल है, यहाँ नियोजन नीति, वो नहीं बन पा रहे हैं। और
मुख्य मुद्दा यहाँ पे सरकार का जो है वो प्रत्याशियों का जो चयन जो हो जाता है राजनीतिक दल के द्वारा, तो जनता के पास भी वोट देना एक सीमित हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर एक निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीत के भी जाएगा तो बहुत कुछ कर नहीं। विकास की उम्मीद किससे है आपको, बीजेपी से या फिर गठबंधन वाले? देखिए, दोनों गठबंधन में, सिर्फ बीजेपी नहीं, एक एनडीए गठबंधन है, एक इंडिया गठबंधन है, दो गठबंधन में। लेकिन अभी तो यहाँ का जनता का जो एक सरकार का जो 5 साल का रवैया रहा, तो ये तो लग रहा है कि झारखंड में नई सरकार जो है वो बनने वाली है इंडिया गठबंधन का। मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री अगर हम देखें तो बाबूलाल मरांडी, एक साफ स्वच्छ छवि, जो इनके ऊपर आज तक कोई आरोप नहीं लगा। और बाकी जितने भी झारखंड में मुख्यमंत्री बने, कुछ न कुछ आरोप लगा है। और जहाँ तक की बात है, बीजेपी के पास ये भी एक क्लियर कर देनी चाहिए कि झारखंड में अगर वो चुनाव जीतती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि अभी भी लोग असमंजस में है कि पता नहीं जीतने के बाद कौन मुख्यमंत्री बनेगा। ये क्लियर होना चाहिए कि अगर वो एनडीए गठबंधन अगर चुनाव जीतती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा किसका होगा। अभी तक जनता को मतलब भर में रखा गया है, तो ये असमंजस को क्लियर करना चाहिए कि अगर सरकार अगर वो बनाती है इंडिया गठबंधन, तो जैसे भी इंडिया गठबंधन में अगर सरकार बनती है तो हेमंत सोरेन का चेहरा कंफर्म है, तो उस तरह से इंडिया गठबंधन में भी कर देना चाहिए। आपने इतना तो बताया, आप किसको चाहते हैं? मैं तो चाहता हूँ कि फिर से एक बार बाबूलाल मरांडी जी को मौका मिले, और झारखंड का दिशा और दशा जो बाबूलाल मरांडी से बेहतर यहाँ कोई नहीं समझ पाते हैं। चलिए आप बताइए सर, क्या सोच रहे हैं, कौन से मुद्दे हैं जिसके आधार पे आप वोट करेंगे? सबसे बड़ी जो मुद्दा और जो राजनीतिक पार्टियां होती है, उनका एक ही मकसद होना चाहिए कि जनता का भलाई हो। 5 साल से पहले हम लोग बालू 1500 रुपये में खरीदते थे, 1600 में खरीदते थे यहाँ पे ट्रैक्टर। आज हम लोग 5500 से लेकर के 6000। बीच में तो बालू ही बंद था, और बालू के कारण सारे कार्य, मैंने जितने भी लेबर, मिस्त्री, पेंटर, बढ़ई, सब के सब बैठ गए थे। वो आपके छर्री वाले, बालू वाले, अर्थव्यवस्था झारखंड की चौपट हो गई थी। तो हमें वो सरकार चाहिए जो 1500-1600, 1700 में बालू देती थी। आज भी बालू का वो डाक हुआ नहीं है, तो जिसके कारण आज भी हम लोग 6000 में ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, बालू ब्लैक मार्केटिंग। और ये सरकार के माध्यम से हो रही, चूँकि पैसा सरकार के पास में जा रही है, तो हमको तो वैसा सरकार चाहिए जो कि जन कल्याण का काम करे। अब रही बात की मैंने पार्टी, तो यहाँ पे हजारीबाग भारतीय जनता पार्टी का हॉट सीट इसको बोला जाता है, और हॉट सीट है तो ये एकदम बिल्कुल ये तय है 100 में 95% की भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ पे मतलब जीतेगी। जी, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। दूसरी बात है, अगर आपके यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था और अगर इलाज की व्यवस्था प्राइवेट लोगों को देना पड़े, तो ये सरकार मैंने कहीं न कहीं असफल है। ये सरकार का काम है कि शिक्षा हम दें और इलाज की व्यवस्था हम दें। आप ये बताएं कि आप मुख्यमंत्री के तौर पे किसे देखना चाहते हैं? जी सर, मैं बाबूलाल मरांडी जी का सरकार हमने देखा है, वो अच्छी सरकार थी, मैंने स्वच्छ व्यक्ति हैं, और उनको ही जो है मैंने फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहिए। ये हेमंत सोरेन कहते कि 5 सालों में हमने गरीबों के लिए बहुत कल्याण का काम किया है, बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं लाई है, तो मतलब इनको एक और मौका आप देना चाहेंगे कि नहीं? अगर इनका इस प्रकार का योजना होता तो ये बालू दे करके पहले, सबसे पहले माने यहाँ का व्यवस्था ठीक करते, लोगों को कमाई पड़ता, गरीबों का। आज ये बबुआ योजना दे रहे हैं या फिर मैया योजना दे रहे हैं, उससे ज़्यादा बढ़िया था कि आप यहाँ के लोगों को 5 साल में रोजगार देते हैं। दूसरी बात है सर, मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि 200 यूनिट ये बिजली फ्री दे रहे हैं। मतलब दिल्ली में अभी अतीसी जो है वहाँ की मुख्यमंत्री, वो बोली 400 वहाँ पे यूनिट अगर बिजली उठा, उसका बिल आया 980 रुपया। हमारे यहाँ 6 रुपये 20 पैसे यूनिट है। एक तरफ आप बिजली का जो बिल बढ़ा दे रहे हैं, दूसरे तरफ बोलते हैं 200 यूनिट फ्री, और बिजली की व्यवस्था बहुत गड़बड़ है। तो आप कहाँ पे जनता का माने साथ दे रहे हैं और कोई काम वैसा कर रहे हैं? बदलाव होना जरूरी है। हाँ, बिल्कुल बदलाव जरूरी है। आप बताइए सर। सबसे पहले मैं सर आपका चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ, और स्थिति और परिस्थिति तो आपके माध्यम से पूरा मैंने प्रिंट मीडिया कहते हैं या सोशल मीडिया, आप लोगों में अहम भूमिका होती है। क्योंकि कोरोना काल में सर मैं बता रहा हूँ कि हेमंत सोरेन ने बहुत सी समस्याओं को झेला है। उनको मौका मिलना चाहिए, बहुमत की सरकार नहीं मिली है,
जिसके कारण ये जो सामने जो कचकच हो रहा है, चकचक तभी हो सकता है जब आप उसको बहुमत फूल देंगे। और रही बात हजारीबाग, जैसे अभी सांसद मनीष जायसवाल जी है, उनका एंजल स्कूल देख रहे हैं, तो मनीष जायसवाल जी आज तक हजारीबाग जनता के लिए कौन सा स्कूल सरकारी या सरकारी अस्पताल में डेवलपमेंट लिए काम किया है? सबसे पहले ये चीज़ होना चाहिए। देखिए आप आरोग्यम अस्पताल में किडनी बेचा जा रहा है, इस पर कई बार आरोप लगा है, रविनगर की महिला का किडनी बेचा गया, तो इस पर नहीं जन कल्याण। रही बात 19 साल झारखंड, 24 साल तो झारखंड को देख रहे हैं, अभी 19 साल खाली बीजेपी का सरकार रही। अर्जुन मुंडा कार्यकाल देख लिए, बाबूलाल नंबर डेमोसाइल के मामला देख लिए, और हेमंत सोरेन जी ने, मैं बता रहा हूं कि सर अलग मैटर है कि भी जैसे बालू का है, बेरोजगारी है, अभी का देश में 90% युवा, सेंट्रल का भी मार हो रहा है, अग्निवीर योजना देख रहे हैं युवा। और रही बात मैंने रघुवर दास की सरकार ने जो नियोजन नीति बनाया था, उसमें जो अभी दरोगा की बहाली हो रही थी, एक्साइज का जो बहाली हो रही थी जिला पुलिस का, तो दौड़ में उसमें झारखंड सरकार को रोल नहीं था, जो पहले नियम बना दिया था फुल बहुमत वाली जो हमारा रघुवीर सरकार, तो उस समय उसका अनुपालन कर रहा था झारखंड सरकार। रही बात आज के परिप्रेक्ष्य में झारखंड में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। हम चाहते हैं कि हेमंत सोरेन जी को एक बार फिर पुनः फुल बहुमत का साथ दे, उसके बाद अगर ये सब जो बालू का समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, तब आज मैं आपके चैनल से मैं बता रहा हूँ कि फिर मैं अगले बार जब चुनाव होगा और वो कहेगा कि ये समस्या, तो मैं गर्दन पकड़ के हेमंत सोरेन को उतार दूंगा कुर्सी पर। जी। ये बताइए कि हेमंत सोरेन के कौन से काम को मतलब आप सबसे अच्छा मानते हैं कि उन्होंने झारखंड के लिए अच्छा काम? सबसे पहला सर कि अभी मैंने 2020 में जो कोरोना काल हुआ, बहुत सब जो मैंने युवा हमारे बाहर फंसे हुए थे वो लाए। दूसरा चीज़ है झारखंड में अभी जो रांची का ओवर ब्रिज था वो काम कर दिए। हजारीबाग में आप देख रहे हैं सारा सामने में जो यूनिवर्सिटी का भी मामला था, एजुकेशन का मामला था आपका, वो सब चीज़, तो ये सब चीज़ में हम खास करके उनको धन्यवाद देते हैं। ये बताइए कि जो अभी वो दावा करते हैं कि हमें काफ़ी परेशान किया गया, हमें काम करने नहीं दिया गया, इसमें दम है? स्वाभाविक है, क्योंकि अगर मान लेते कोई भी सिटिंग मुख्यमंत्री हो और उसको बेवजह किसी का बिना एलिगेशन का, बिना किसी साक्ष का अगर आप फंसा के उसको जेल भेज देते हैं, तो डिप्रेशन में हम सब स्वाभाविक होंगे। अभी विनोबा भावे विश्वविद्यालय मैंने झारखंड में 7-8 यूनिवर्सिटियाँ हैं, आज तक कुलपति जो गवर्नर मालिक होता है उनका नियुक्ति नहीं कर पा रही है, उसमें राज्य सरकार का कभी फीडबैक नहीं लिया गया। और आज विनोबा भावे का जो स्थिति है एजुकेशन का, चरम सीमा पर एकदम दयनीय हो गया पूरा झारखंड का स्थिति। तो हम सरकार को हमने चिट्ठी भी लिखा, सरकार ने गवर्नर को 3 दिन 4 दिन पहले अभी हमने मैंने सरकार से चिट्ठी से हमने अवगत कराया कि 90% जो शिक्षा की व्यवस्था चल रहा है, अभी आप देखे होंगे सर आपके चैनल के माध्यम से और न्यूज़पेपर का, सभी वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार को 7 सरिया हाजिर होना पड़ा हाईकोर्ट में। जी कि आप इसको विधिवत 3 से 4 दिनों में ठीक करें और मैंने जो बेरोजगार युवा हैं उनको शिक्षा की भर्ती एक मौका और मिलना चाहिए। ये बताइए हजारीबाग की बात करें तो हजारीबाग में कौन सा कैंडिडेट अच्छा है जिसे आप चुनना पसंद करें? अभी सर जैसे हजारीबाग का जो दोनों कैंडिडेट है, दोनों जमीन दलाल है, साफनाथ और नागनाथ। हम कहते हैं कि जेएमएम की सरकार को आप देख रहे छोड़ दीजिए, कांग्रेस 70 साल की सरकार जो स्कूल बनाया था, आज वही स्कूल में देखिए 1865 के बनाए स्कूल में, इसका डेवलपमेंट झारखंड सरकार ने किया। मोदी जी या फिर हजारीबाग का सांसद ने कभी स्कूल को विजिटिंग नहीं किया। मोदी जी मनीष जायसवाल जो बीजेपी है, आज तक अपना स्कूल अपना रोटी सेक रहे हैं अपना आरोग्य अस्पताल में। हजारीबाग का कोई सरकारी स्कूल में बोल दीजिए मनीष जायसवाल जी विजिटिंग किए। अब प्रदीप प्रसाद रही बात, तो वो हजारीबाग का ज़मीन के दलाली में 1 नंबर पर है और मुन्ना जी भी वही नंबर पर है। इसलिए हम कहते हैं कि कांग्रेस का सरकार को पुनः एक बार मौका मिलना चाहिए, जेएमएम सरकार को मौका देना चाहिए, गठबंधन की सरकार। बताइए क्या बोलना चाह रहे थे आप? बोलना चाह रहे हैं सर कि सभी पार्टी वाले आते हैं अपना ही इनकम और कमाए के लिए। मतलब चुनाव आयोग को चाहिए था कि चुनाव से पहले बड़े नकदी नोट को हटा देते। 50 रुपये से बड़ा नकदी नोट होना ही नहीं चाहिए। राजनीति को कैशलेस करने की ज़रूरत है, फिर हमारे समाज सेवी लोग आते हैं।